अभी झारखंड में युवा सबसे अधिक रोजगार को लेकर आंदोलित हैं। अभी देखिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर पहले आए हुए थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि गलती से भी कोई गलती ना करे इस परीक्षा में, क्योंकि 8 साल बाद ये परीक्षा हो रही है और झारखंड के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी सीजीएल को लेकर निकली है। लेकिन फिर भी गलतियाँ हुई, छात्र ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कल हजारों की संख्या में जेएसएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते रहे। आपके पास क्या फुल प्रूफ प्लान है कि आप आएंगे, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर बिकेंगे नहीं, परीक्षाएं नियत समय पर होंगी? जो जेएसएससी और जेपीएससी है, दोनों आयोग अपना कैलेंडर जारी करेगा और कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं होगी। शासन का भय होना चाहिए, शासन का एक रुतबा होना चाहिए। जहाँ शासन का रुतबा ही नहीं है, शासन का एक विश्वास होना चाहिए। इस शासन पर विश्वास नहीं है। जब आप इस तरह से पनपेंगे और बढ़ने का काम करेंगे तो लीडरशिप पर और शासन पर एक अविश्वास पनपता है और वो आपको हर जगह पर दिखाई देगा। और इन्होंने कभी भी शासन का विश्वास को स्थापित होने ही नहीं दिया है। खासकर हेमंत जी को तो युवा के बारे में तो हक ही नहीं बनता है कोई बात और चर्चा करें, क्योंकि इतना बड़ा धोखा कोई किसी के साथ, अपने प्रदेश, अपने लोगों के साथ कैसे कर सकता है? कि आप एक राजनेता होकर आपने कोई तो एक्सरसाइज किया होगा, कोई तो मूल्यांकन किया होगा, तभी राज्य के लोगों को आपने वादा किया कि मैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। कोई तो होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक राजनेता, प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद जब आते हैं तो आपको राज्य का छोटा सा तो जरूर अनुभव हुआ होगा। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री रहे, एक अनुभव के दौर से गुजरे हैं। अपने राज्य के नौजवान इतनी बड़ी तादाद को आप कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा? आपका प्लान होना चाहिए। मैं तो कई बार कहा हूं कि घोषणा पत्र को एक एफिडेविट के रूप में चुनाव आयोग के पास जमा होना चाहिए, और अगर ये घोषणा पत्र पर लोग काम पूरा नहीं करते हैं तो अगला चुनाव में उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए या रोकना चाहिए। तो आप लोग जब आएंगे तो कितनी नौकरी देंगे? अभी आपके बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि 2,87,000 नौकरी हम लोग पहली कैबिनेट से दे देंगे। एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम दे देंगे, दूसरी तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अभी 100 दिन की जो उपलब्धि गिनाई जा रही थी, अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हैं कि 100 दिन में 15,000 रोजगार दे पाए। पूरे देश में 15,000 रोजगार हो पाया, और यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि पहली कैबिनेट में 2,87,000। मैं उसमें से नहीं हूँ कि मैं इसलिए आपको ये बात बोलूं कि कोई पार्टी मेरे साथ है इसके लिए बात कर रहा हूं। मैं जनरल लोगों का डिमांड कर रहा हूं। इतने बड़े आवाम के साथ आप धोखा नहीं कर सकते हैं। अगर राजनेता है, अगर लीडर बनते हैं, लीडर हैं, तो आपके पास प्रॉपर देश के लिए और राज्य के लिए प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान है तो भी आप बात करिए, तब आपको बात करना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे पास ये प्लान है, तो आपको पुख्ता करना पड़ेगा। अगर वो प्लान को एक्सटेंशन करेंगे तो फिर विश्वसनीयता घटेगी, और मैं कह रहा हूं कि इसके लिए कुछ कानून भी बने। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in